बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो, आज का लेक्चर बहुत अहम समझ लें, अहम आर्टिकल के लिहाज से भी है। और देखें, हमारी जो वीडियो, ये मेरी कोशिश होती है कि एक तो आपके अपने सिलेबस से हटते हो, उसके मुताबिक हो सो, और सेकेंडली ये है कि इस माय एक्सपीरियंस के कहाँ कहाँ मेरे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं। उनमें से एक छोटा सा आर्टिकल मैं आज आपको बता रहा हूँ। 4 मार्क्स हैं। 4 मार्क्स इसका मतलब ये है कि दोनों कॉन्सेप्ट आप मर्ज कर देते हो। और कौन से दो कॉन्सेप्ट हैं? एक डिस्टेंस और एक मिड पॉइंट। अब ये डिस्टेंस और मिड पॉइंट जो है, अगर मैं क्लास 7 लेवल से उठाऊं तो ये ग्रेजुएशन लेवल तक जो है आप लोगों को कंफ्यूज करता है वो एक ही चीज। जैसे कि अगर मैं हल्की सी बात करूं तो डिस्टेंस 1D 2D, जिनके 2 डिमेंशनल प्लेन में बात करें, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे बात करें, उस पर ही हम आगे जाएं तो वो रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा, और आगे जाएं तो डेरिवेशंस आ जाएगी, और आगे जाएं डिफरेंशियल्स आएंगी, तो एरिया ऑफ द कर्व। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं तो यहीं से उठाई जाती है। तो बेसिक बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। तो जहाँ मैंने क्लास 9 को देखा कि वो मिड पॉइंट और डिस्टेंस को मर्ज कर देते हैं। अब उसमें मैं हल्का सा आपको टच देना चाह रहा हूँ, कोई इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ा वीडियो नहीं होगी। आप देखिएगा, आपके वाइट बोर्ड पे मैंने आर्टिकल लिख दिए हैं, डिस्टेंस, मिड पॉइंट और ग्रेडियंट, स्लोप 9 चैप्टर्स में मौजूद है। हल्का सा टच है भाई, इस तरह परेशान ना होइएगा। अब सिंगल डिमेंशंस का मतलब डिस्टेंस अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो अगर अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि रन, तो अगर ये वैल्यू 4 है और ये वैल्यू 6 है, तो मैं ये कहता हूँ इन दोनों के दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो आप क्या करेंगे, अपर लेवल्स या अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 6 - 4 इक्वल टू 2, और 2 के साथ जो भी यूनिट आप लगाना चाहते हैं। तो ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया। और इसी तरह अगर वाई एक्सिस पे जाएं तो तब भी आप बात करेंगे। अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं तो वो 4 और 6, मैं कहता हूं जी इनके दरमियान में कौन सी वैल्यू आएगी, मिड पॉइंट क्या होगा, तो वो डेफिनेटली आप फौरन बात कर लेते हैं कि इज अ 5। लेकिन वो 5 आता कहाँ है? डेफिनेटली आप कहते हैं बस पता नहीं क्या हो गया, बस 5 आता है। उसमें क्या करते हैं, आप इन दोनों को आप ऐड कर लेते हो और 2 पे डिवाइड कर लेते हो। ये हमारे पास आंसर आ जाता है 5। तो डिस्टेंस के लिए आप देखें सब्ट्रैक्शंस में आ रहा है, और मिड पॉइंट के लिए आपने एक फॉर्मूला यूज करें, इज ऐड, एडिशंस में आ रहा है। अब फॉर्मूले की मैं अभी बाईपास कर रहा हूं। ये सिंगल डिमेंशनल है, यहां तो आप एक्स एक्सिस पे या एल्टीट्यूड यानी कि वाई एक्सिस पे जा रहे हैं। ना व्हाट अबाउट द 2 डिमेंशनल, यानी कि प्लेन मूवमेंट हो, तो आप लोग क्या करोगे? इसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम बनाया। इसमें 2 पॉइंट्स हमने ले लिए, P एंड Q। चूंकि प्लेन की बात कर रहे हैं, 2 डिमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये ऑडिट पेयर की सूरत में होंगे, यानी कि आपने रन भी करना है और राइज भी करना है, यानी कि दोनों डायरेक्शन जो है वो चेंज होने की चांसेस होते हैं। तो लिहाजा x1 और y1 एक ऑडिट पेयर है, p का x2 और y2 ऑडिट पेयर है, q का x1 और x2 वेरिएशन के लिए लेके आते हैं। ये कोई आसमान से नहीं उतरे हैं। फर्ज करें x1 जो है वो 4 है और x2 जो है वो 6 है, यानी कि इनको ज़हन में रखिए, क्योंकि y भी मूवमेंट हो रहा है, और इस लिहाजा हम y यानी कि एल्टीट्यूड के लिहाज से भी हम इनकी वेरिएशन करते हैं। तो हमें 2 मुख्तलिफ वैल्यूज लेनी पड़ती है। जैसे हम आर्बिट्रेरी का नाम देते हैं, हम नॉर्मली हम इसे कोई आप वेरिएबल्स को भी आप कह सकते हैं, कुछ भी है, रिप्रेजेंट करता है तमाम नंबर्स को, इस लिहाज से हम उसे x और y लेते हैं। ठीक है, पहला तो आप ये बात अपने ज़हन में छोड़ दीजिए। सेकंड, अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है और मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। आप क्या करते हैं, यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, यहां यानी कि ओरिजिन, obviously it's the 8th chapter, origin से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है x1, this one is x1। फिर इसी तरह आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं,
यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है x2, इट्स अ रिप्रेजेंट अ रन या एब्सिसा x2। सेम दिस वन पैरेलल है, यानी कि x2 माइनस x1 दिस वन। तो ये वाला अगर मैं इस पे अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो दिस वन इज अ वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1, ये होगा। इसी तरह अगर हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में अगर मैं ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं अलोंग द y एक्सिस तो दिस वन इज द डिस्टेंस ऑफ y1 ओरिजिन से लेके यहां तक। और अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो यहां से यहां तक वैल्यू जो है वो y2 कहलाएगी। तो लिहाजा y2 माइनस y1 ये वाली वैल्यूज होगी। अब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 ये वही है जो आपने यहां का डिस्टेंस के लिए आपने मेंटेन किया, लेकिन टू डायमेंशन में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, वेरिएशंस में फर्क पड़ेगा, इसकी लोकेशंस में फर्क पड़ेगा। अब आप देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। अब राइट एंगल ट्रायंगल्स में आपने देखे उसके 90 के एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो पिथागोरस को आप सामने ले आए, उसकी रूट को जोड़ें, ले आए उसको, उस रूल के मुताबिक हाइपोस्फीयर ऑलवेज इक्वल टू बेस स्क्वायर इनटू परपेंडिकुलर स्क्वायर। याद है दिस वन इज सेड टू बी अ बेस एंड दिस वन इज अ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अब उसको हम इस तरह मेंटेन करते हैं टू डिमेंशंस। नाउ इज अ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस आपके पास x2 माइनस x1 और परपेंडिकुलर जो है वो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज जो है PQ यानी कि आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसका स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर को खत्म कर दें तो स्क्वायर रूट ले लें। तो दिस वन इज सेड टू बी अ डिस्टेंस बिटवीन are 2 points in a plane, not in a single dimension। तो ये फॉर्मूले में आप देखें इन दोनों के दरमियान नेगेटिव और ऑलवेज स्केलिंग उसको आपने ऐड करना है। और याद रखिएगा इसके आपने साथ यूनिट जो भी आप लगाएं जो वो गिवन होगा ये इसके हमेशा इससे पहले जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव। 21 याद रहेगा 2 1 2 1 स्केलिंग पॉजिटिव। लेकिन व्हाट अबाउट मिड पॉइंट? बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हमने पहले कहा कि 4 प्लस 6 इनका बिटवीन अब वैल्यूज लेनी है। अगर मैं यहां एक पॉइंट ले लूं इसे मैं m कह लूं तो ये m आपने फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस तो आपका पास जो आ गया कोई भी एक यूनिट आ गई, एक मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन जब आप मिड पॉइंट कहते हैं कि चूंकि प्लेन में है तो लिहाजा आप ऑर्डिट पेयर का मिड पॉइंट भी ऑर्डिट पेयर ही होगा। तो उसमें अगर हम इसको इसी तरह करें इन्हीं वैल्यूज को लें तो ये x1 प्लस x2 बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने 4 प्लस 6 लिया और उसका मिड 2 बाइसेक्ट करना है, फिर कोमा y पे भी तो मूवमेंट होगी ना। तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 दिस वन इज अ मिड पॉइंट। अब देखें डिस्टेंस में चेक करें। डिस्टेंस में आपने दोनों नेगेटिव वैल्यू को स्केयर और फिर इनको एड अप करना था, लेकिन मिड पॉइंट में कोई स्केयरिंग नहीं है। आपने सिर्फ हर एक इसके सेगमेंट का ऐड करके उसे 2 पे डिवाइड कर देना। दिस वन इज अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। अब ये दो चीजें जो थी वो डेफिनेटली क्लास 7 8 9 कुछ भी, और इवन मैं आपसे कहूं अपने लेक्चर को बहुत लॉन्ग कर लूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये ग्रेजुएशंस में या कैलकुलस में इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। फिलहाल अब आ जाए हम ग्रेडियंट में आ जाए। अब ग्रेडियंट जो होता है इसे स्लोप कहते हैं। इसमें आप स्लोप को सिंपल अगर आप ये कह दें tan थीटा, चूंकि tan थीटा है क्या, परपेंडिकुलर और बेस का एक रेशियो होती है। तो अगर मैं स्लोप, इसे हम स्लोप कह लें क्योंकि आप वर्ड जो है वो ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं स्लोप, या हम उसे ग्रेडियंट भी कहते हैं।
और उसे हमेशा जो है वो m से जाहिर किया जाता है। नाउ m इक्वल टू क्या होगा जनाब है, क्योंकि यहां अगर मैं कोई भी एंगल ले लूं थीटा, तो जब इस वैल्यू को कम या ज्यादा करते हैं, अगर मैं यहां चले जाऊं तो हमेशा x एक्सिस और y एक्सिस डिस्टर्ब होते हैं। अब x एक्सिस और y एक्सिस की डिस्टर्बेंस क्या है कि अगर मैं m ऐसी वैल्यू लूं y2 माइनस y1 अब x2 माइनस x1, y1 भी है, x1 भी है, y2 भी है, x2 भी है, इन तमाम की वैल्यू इसमें फीड कर दें और इनको डिवाइड कर दें। इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, स्लोप कहते हैं। और ये ग्रेडियंट फर्स्ट ईयर में तो बहुत कम, सेकेंड ईयर में ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये एक छोटा सा आपका वो कॉन्सेप्ट तो नहीं कह सकते है, अभी बहरहाल ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो जो आप इसे डिस्टर्ब कर लेते हैं, उसे मर्ज कर लेते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, असाइनमेंट के तौर पर आपने कोई भी x1, बल्कि मैं खुद आपको बता देता हूं, असाइनमेंट के तौर पर आप x1 को 4 कर लें, y1 को 6 कर लें, x2 को 7 कर लें और y2 को आप 3 कर लें। डेसिमल में भी पॉइंट्स आ सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा मुश्किल आपको दिया। ये तमाम तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट इसी पॉइंट्स के थ्रू आप कीजिएगा और आपका आंसर देना है मुझे कमेंट्स बॉक्स। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज़।